जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 18,000 पाकिस्तानी डीपोर्ट यानी कि मुल्क बदर। ये मैं इसमें एक बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की यहाँ सऊदीया से भी डीपोर्ट होती है। मैं तमाम दोस्तों को ये वीडियो आपके साथ क्यों शेयर कर रहा हूँ, खुदारा ऐसी गलती मत करें। देखिए मामला पता क्या है, जब ये बंदे इनमें से जो पीए की परवाज़ के ज़रिए ये डीपोर्ट हुए हैं जी, और ये सऊदी लैंड के ज़रिए इनको यहाँ से भेज दें, या पीए में अगर कोई इजाफी नशिस्तें हैं यानी कि एक्स्ट्रा सीट बच जाती हैं उसमें बिठा देते हैं। अच्छा, ये मैं स्टार्ट इस बात से ले रहा हूँ वीडियो का, अगर ये मेरी बात अच्छी लगे तो ये मेरी वीडियो कहीं भी अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर कर दीजिएगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जैसे कि आप टिकटॉक के ऊपर लगा दें, आप फेसबुक के ऊपर लगा दें, ये मेरी वीडियो कहीं भी आप लगा सकते हैं। अच्छा, बात ये है जब ये बंदे ऐसे पीए में यानी कि किसी भी एयरलाइन के जरिए यानी कि इनको जो रिपोर्ट किया जाता है तो सवार होते हैं ना, तो जो मुसाफिर अंदर बैठे होते हैं वो बहुत हैरतज़दा होकर इन ऐसे बंदों के चेहरों की तरफ देखते हैं। क्यों? किसी की आंखों में आंसू होते हैं, यकीन मानिए, और किसी के चेहरे पर इतनी थकन होती है कि पूछे मत, और कुछ ऐसे होते हैं जो किसी गहरी सोच में गुम होते हैं। पता क्या है, तमाम परदेसी जानते हैं, गहरी सोच, आंखों में आंसू, चेहरे से थकन, ये किस चीज़ की अलामत है? ये इस चीज़ की अलामत है कि हमने क्या क्या कुछ सोचा था और क्या कुछ बना। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे तमाम, मैं बोलता हूँ जो एजेंट हैं या जो भी मामला है उनके ऊपर मैं बोलता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात कहर करे अपना, उनको पकड़े, उनको 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 सज़ा ज़रूर मिले जो इन ऐसे लोगों को बरगलाते हैं। अच्छा, ये हज़ारों पाकिस्तानी, 18,000 पाकिस्तानी डिपोर्ट हुआ जी, और मैं बात करता हूँ एक दो पॉइंट्स के ऊपर और वीडियो ख़त्म करते हैं। नंबर एक, अगर आपका यहाँ पर रहते हुए सऊदीया में भाई कोई भी किसी किस्म का मसला है, मैं सऊदीया को लेकर बात कर रहा हूँ मैं, यानी कि इकामा एक्सपायर है, आपका हरूब है, मतलूब है, इकामे ज़्यादा एक्सपायर हैं, एक कफील कंपनी से भागे हुए हैं, ओवर स्टे वाला मामला है। एक ओवर स्टे वाले की मैं आपको शॉर्ट सी बात बताता हूँ मैं आगे। जो खैबर पख्तूनख्वा हमारे भाई हैं वो, और उनकी एक स्टोरी भी इसी न्यूज़ में चली है। अच्छा, ओवर स्टे वाला मामला है, विजिट वीज़ा से आया, यानी कि किसी भी मसले की सूरत में आप इलीगल हैं तो भाई उन सूरतों में आप, मेरा खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है यार कि आप लीगल हो जाएं। मैं यही बोलूँगा। अब अच्छा, अभी आप बोलेंगे लीगल कैसे होना? देखिए ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मुझे पता है थोड़ा बहुत खर्चा आ जाता है, लेकिन अगर आपने यहीं से कमा कर ऊपर लगाने, कौन सा पाकिस्तान से मंगवाने यार। अच्छा, लीगल हो जाए, अगर तब भी नहीं मामला आपको समझ में आ रहा है तो भाई किसी अच्छे तरीके से, बाइज़्ज़त तरीके से खरूज चले जाएँ और ये कन्फर्म करवा लें कि आप दोबारा नए वीज़ा से आ सकेंगे। जैसे कि उम्रा वीज़ा, विजिट वीज़ा, फैमिली वीज़ा, किसी भी वीज़ा की बात कर लें। और यहाँ पर अगर लीगल होना है तो क्या आप हो सकते हैं? व्हाट्सअप नंबर मेरा आपको साथ में चलता दिखाई दे देगा। आपने मज़ीद इसके मतलब कुछ पूछना हो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये मामला चला जी कि मैं वो बता रहा था ओवर स्टे वाले भाई की, पाकिस्तान की, उसकी मैं बता दूँ। वो बोलते हैं मैं विजिट वीज़ा के तौर पर आया था और मैंने काम ढूंढना शुरू कर दिया यहाँ पर, और फिर जब काम, मैं किसी वर्कशॉप के काम मिल गया और काम लग गया, मेरा मैं दिल में सोचता था कि ये मामला ठीक नहीं है, इलीगल वाला मामला है, यानी कि गलत तरीक़ाकार ये, लेकिन फिर एक दिन पकड़ा गया और डिपोर्ट। ये मामला तो होती हैं, लोगों से उधार पकड़ा, यहाँ पर आए, यहाँ इकामे नहीं लगे, वो मसला बन गया। इन सूरतों में जो मेरे पाकिस्तानी भाई डिपोर्ट होते हैं उनके मतलब बात कर रहा हूँ मैं। ये इसमें हरगस ये मत सोचे कि ये जो बंदा डिपोर्ट हुआ है भाई ये इसमें कुछ बेचारे नजायज़ चले गए, या नजायज़ सभी गए हैं, मैं ये बोलूँगा, इसमें एक दो नहीं, सभी नजायज़ है। अभी अच्छा, कफील कंपनी मुसस्से में कोई बंदा आ गया है तो कफील कंपनी मुसस्सा अगर उसका इकामा ही नहीं बनाएगा तो वो बेचारा नजायज़ ही हो गया वो, यानी कि जब डिपोर्ट होगा उसके साथ तो ज़्यादती हुई ना। तो ये चीज़ें होती हैं काबिल गौर। तमाम परदेसियों से, तमाम यहाँ मेरी जो वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए परदेसी जो पाकिस्तान में मेरी वीडियो देख रहे हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है यार, कोई भी अगर आपने वीज़ा लेना, चाहे मलेशिया का ले लें, चाहे सऊदीया का ले रहे हैं, किसी भी कंट्री का ले रहे हैं, तो भाई पहले तो बात आप ये देखें, आप किसी अपने अजीज़ो अकारब से वीज़ा लें या किसी एजेंट से, अच्छे एजेंट से जो काबिल एतमाद बंदा हो, उससे बाय करें और पूरी डिटेल लेकर उस वीज़े से सफ़र करें। लेकिन सऊदीया के लिए मेरा ये मानना होता है कि बेस्ट वीज़ा सऊदीया के लिए अगर आपने लेना है तो आज़ाद ले लें, और आप किसी चीज़ में मुअल्लम होने चाहिए, यानी कि किसी चीज़ के आप कारीगर होने चाहिए, फिर ही आप कामयाब हैं।